अगले 24 घंटे में हो जाएगा साफ, हिमाचल में कौन बनाएगा 2027 में सरकार। हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे नगर निगम चुनाव के रिजल्ट्स। इन 4 जिलों से निकलेगा सबसे बड़ा संदेश। जिला परिषद पर भी टिकी निगाहें। भाजपा और कांग्रेस को जनता देगी जवाब और तब पता चलेगा कि हिमाचल आखिर किसके साथ खड़ा है। अगले 24 घंटे हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रविवार सुबह 9 बजे जैसे ही मतगणना शुरू होगी, वैसे ही पूरे प्रदेश की नजरें 4 नगर निगमों और जिला परिषद बीडीसी चुनावों के नतीजों पर टिक जाएंगी। ऊपर से देखने पर यह स्थानीय निकायों का चुनाव लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन परिणामों के राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। दरअसल हिमाचल में विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर हैं। 2027 में जनता अगली सरकार चुनेगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश में ये पहला बड़ा अवसर है जब जनता दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को एक तरह का रिपोर्ट कार्ड देने जा रही है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन में हुए चुनावों पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। इन नगर निगमों के परिणाम दोपहर तक सामने आने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो जाएगा। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार इसे अपने कामकाज पर जनता की मोहर बताएगी। वहीं अगर भाजपा बढ़त बनाती है तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी का संकेत बताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और परत है जो शायद नगर निगम चुनावों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है जिला परिषद और बीडीसी चुनाव। राजनीतिक दल भले सार्वजनिक रूप से नगर निगमों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हों, लेकिन अंदर खाते उनकी सबसे ज्यादा नजर जिला परिषद और बीडीसी के नतीजों पर ही है। वजह साफ है, नगर निगम शहरों का मूड बताते हैं, जबकि जिला परिषद और बीडीसी गांव की नब्ज बताते हैं। और हिमाचल की राजनीति में आज भी गांव सबसे बड़ा निर्णायक कारक होते हैं। अगर हम पिछले राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो सोलन और पालमपुर को कांग्रेस के प्रभाव वाले नगर निगमों के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि मंडी और धर्मशाला में भाजपा की पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती रही है। ऐसे में कल के परिणाम सिर्फ जीत और हार का आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कौन अपनी जमीन बचा पाया और कौन दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने में सफल रहा। सबसे ज्यादा चर्चा मंडी की होने वाली है। इसकी वजह सिर्फ नगर निगम चुनाव नहीं है। मंडी पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल की राजनीति का केंद्र बनकर उभरा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और हालिया लोकसभा चुनावों के बाद भी ये इलाका लगातार राजनीतिक सुर्खियों में रहा है। यदि मंडी में भाजपा मजबूत प्रदर्शन करती है तो ये जयराम ठाकुर के प्रभाव की पुष्टि मानी जाएगी। वहीं अगर कांग्रेस यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाएगी। इसी तरह धर्मशाला का परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। कांगड़ा जिला लंबे समय से हिमाचल की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसी जिले में हैं और इसलिए यहाँ का राजनीतिक संदेश पूरे प्रदेश में असर डालता है। धर्मशाला में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि यहाँ जीत सिर्फ एक नगर निगम की जीत नहीं बल्कि कांगड़ा की राजनीतिक दिशा का संकेत भी मानी जाएगी। सोलन और पालमपुर में भी मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ साथ संगठन की ताकत की भी परीक्षा हो रही है। दोनों दलों के लिए ये सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का परिणाम सीधे ये बताएगा कि शहरी मतदाता किस तरफ झुकाव रखता है। लेकिन नगर निगमों से भी ज्यादा रोचक कहानी जिला परिषद और बीडीसी में छिपी हुई है। प्रदेश में 251 जिला परिषद सदस्य और 1769 बीडीसी सदस्य चुने जाने हैं। ये संख्या अपने आप में बताती है कि ये चुनाव कितना बड़ा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनावों की वास्तविक तैयारी जिला परिषद और बीडीसी स्तर से शुरू होती है। कारण यह है कि यही प्रतिनिधि आगे चलकर गांव-गांव में राजनीतिक नेटवर्क तैयार करते हैं, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करते हैं और चुनावी मशीनरी का हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि भाजपा ने इस बार जिला परिषद चुनावों को पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से लिया। पार्टी ने खुलकर उम्मीदवारों का समर्थन किया और कई जगहों पर अपने संगठन को सक्रिय किया। भाजपा का मानना है कि यदि जिला परिषद और बीडीसी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई जाती है तो उसका सीधा फायदा विधानसभा चुनावों में मिलेगा।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने अलग रणनीति अपनाई। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित करने से दूरी बनाई और स्थानीय स्तर पर नेताओं को निर्णय लेने की छूट दी। कांग्रेस की रणनीति का उद्देश्य संगठन के भीतर संभावित असंतोष को कम रखना था, लेकिन इस रणनीति के अपने जोखिम भी हैं। कई जगह एक ही विचारधारा के कई उम्मीदवार मैदान में होने से वोट बिखरने की संभावना बढ़ जाती है। यहीं से ये चुनाव और दिलचस्प हो जाता है। भाजपा जहां संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस स्थानीय समीकरणों के भरोसे चुनावी मैदान में उतरी है। कल के परिणाम ये भी बताएंगे कि हिमाचल की राजनीति में कौन सा मॉडल ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है। इस चुनाव की एक और दिलचस्प बात यह है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्विरोध भी चुने गए हैं। राजनीतिक रूप से इसका भी अपना महत्व है। कई बार निर्विरोध जीत ये संकेत देती है कि किसी क्षेत्र में एक गुट या विचारधारा का दबदबा इतना मजबूत है कि मुकाबले की स्थिति ही नहीं बन पाई। इसलिए राजनीतिक दल सिर्फ मतगणना के परिणाम नहीं देख रहे हैं, बल्कि निर्विरोध चुने नए प्रतिनिधियों के आंकड़ों का भी विश्लेषण कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कल के परिणामों से आखिर क्या संदेश निकलेगा। अगर कांग्रेस 4 में से 3 या 4 नगर निगमों में अच्छा प्रदर्शन करती है और जिला परिषद बीडीसी में भी उसके समर्थित उम्मीदवार मजबूत संख्या में जीतते हैं, तो मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व को बड़ा राजनीतिक बल मिलेगा। कांग्रेस ये संदेश देने में सफल होगी कि विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद जनता सरकार के साथ खड़ी है। वहीं अगर भाजपा मंडी और धर्मशाला को बचाने के साथ साथ सोलन या पालमपुर में भी बढ़त हासिल कर लेती है और जिला परिषद चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करती है, तो पार्टी इसे 2027 की तैयारी के लिए सकारात्मक संकेत बताएगी। भाजपा का दावा होगा कि जनता बदलाव चाहती है और सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। लेकिन अगर परिणाम मिश्रित आते हैं और दोनों दल लगभग बराबरी की स्थिति में दिखाई देते हैं, तब असली चर्चा जिला परिषद और बीडीसी के आंकड़ों पर केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि अंततः वही आंकड़े ये तय करेंगे कि ग्रामीण हिमाचल में किसकी पकड़ मजबूत है। और हिमाचल की राजनीति का इतिहास बताता है कि जो दल गांव में मजबूत होता है, वही अंततः विधानसभा चुनावों में बढ़त हासिल करता है। इसलिए कल की मतगणना सिर्फ स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का फैसला नहीं करेगी, ये हिमाचल की राजनीति की दिशा भी तय करेगी। ये बताएगी कि जनता सुक्खू सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या नहीं। ये भी बताएगी कि भाजपा की आक्रामक राजनीति जनता को प्रभावित कर पा रही है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पहली बार संकेत देगी कि 2027 की लड़ाई में शुरुआती बढ़त आखिर किसके पास है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश की नजरें अब मतगणना पर टिकी हुई हैं। अगले 24 घंटे में सिर्फ उम्मीदवार का भविष्य तय नहीं होगा, बल्कि हिमाचल की राजनीति का अगला अध्याय लिखने की शुरुआत भी हो जाएगी। और तब शायद इस सवाल का पहला जवाब भी मिल जाएगा कि 2027 में हिमाचल की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है? क्या यह चुनाव सचमुच 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है? क्या सुक्खू सरकार को जनता का समर्थन अब भी हासिल है, या फिर भाजपा जिस बदलाव की बात कर रही है उसकी आहट इन नतीजों में दिखाई देने वाली है? इन सवालों पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।